महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई हो, बधाई हो। अभी आपके सामने प्रस्तुत है एक लघु नाटिका सर्वोच्च सत्ता कौन। लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। अरे ये कौन है भाई? हाँ यार, या तो हमारे ऑफिस पर ही कब्जा करके बैठा है। चलो देखते हैं हमसे बड़ा भिखारी कौन आ गया। चलो चलो, उठो उठो, कौन हो भाई, उठो। क्या कर रहे हो यहाँ? हमारे धंधे का टाइम हो गया है। भाई साहब, अरे भाई साहब आप कौन हैं? हम तो भिखारी हैं, हमारी छोड़ो। यह बताओ आप यहाँ हमारे ऑफिस में क्या कर रहे हो? भाई साहब मैं तो सुख शांति की तलाश में निकला था, रात भर भटकता भटकता, लेकिन सुख शांति तो मिली नहीं। थक मैं यहीं सो गया। क्या आपके पास सुख शांति मिल सकती है? सुख शांति? भाई उसी के लिए तो हम रोज यहाँ आते हैं और शाम तक फुल होके जाते हैं। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, वेदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे वाह, तो इसका मतलब आपके पास सुख शांति है? हाँ भाई हाँ, धन है तो सुख शांति है। सवेरे से शाम तक यही तो इकट्ठा करते हैं। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, तो होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। तो क्या मुझे सुख शांति के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक समझा, मनी इज एवरीथिंग। परंतु धन प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? नथिंग, यहां आकर बैठने का। अरे महाराज आ रहे हैं महाराज, इनके पास खूब धन है, इनसे ही हमें सुख शांति प्राप्त होती है। अगर तुम्हें भी सुख शांति चाहिए तो राजा से जाकर मांगो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे अभी तक यही खड़े हो, जाओ महाराज से जाकर सुख शांति मांगो। ठीक है भाई, अभी जाता हूं महाराज के पास। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। महाराज जी एक मिनट रुकिए। बोलिए, क्या बात है? महाराज मैं तो आपके पास सुख शांति मांगने आ रहा था, परंतु ये क्या आप तो स्वयं श्री हनुमान जी के पास याचना कर रहे हैं? हाँ भाई हाँ, मेरे पास जो कुछ है वह सब मेरे प्रभु हनुमान जी से ही प्राप्त है। वही हमारे ईश्वर हैं। सच्ची सुख शांति तो हनुमान जी से ही मिल सकती है। अगर आपको भी चाहिए तो उनके ही पास जाओ, क्योंकि वही महाबलशाली, महावीर, महारथी, पवन पुत्र प्रभु श्री हनुमान हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं। इसका मतलब सुख शांति देने वाला राजा भी नहीं है। तो ठीक है,
हनुमान जी के पास जाकर ही सुख शांति ले लेते हैं। जाइए जाइए, अंदर जाइए, दर्शन करके आइए, मन को शांति मिलेगी और तन को सुख मिलेगा। अरे ये क्या, मैं तो हनुमान जी से सुख शांति की याचना करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं, मानो उससे याचना कर रही। क्या बात है भाई, किस सोच में डूब गए? दर्शन करो दर्शन। अच्छा, एक प्रश्न है मेरे मन में, क्या आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए। ये बताओ, श्री महावीर पवन पुत्र हनुमान जी जो सर्व शक्तियों से संपन्न हैं, जिन्होंने लंका को अकेले ही जला दिया, पहाड़ों को भी उठा लिया, उनको क्या कमी रह गई थी जो प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठकर याचना कर रहे हैं? हम तो श्री हनुमान जी के पास याचना के लिए आए हैं, ये स्वयं ही श्री राम जी के चरणों में बैठकर याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अरे मेरे भोले दोस्त, संकट मोचन हनुमान जी ने जो भी शक्तियां अर्जित की है वह श्री राम की भक्ति से ही की है। उनके दिल में तो बस श्री राम ही बसते हैं, इसलिए तो श्री राम के वे अनन्य भक्त हैं। बजरंगी जी कहते हैं, राम के नाम में ही सुख और शांति है। अच्छा, तो श्री राम जी से ही सुख शांति प्राप्त करनी होगी, तो हमें श्री हनुमान जी की तरह श्री राम की भक्ति करनी होगी, श्री राम के दर्शन करने होंगे। ये कहाँ हो सकते हैं? पास ही श्री राम जी का मंदिर है, हम वहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए, आप भी चलिए। ठीक है भाई, चलिए। यह देखो भाई, प्रभु श्री राम, माँ सीता के सौम्य स्वरूप को देखो, कितना मन भावन है। यहाँ पर चलिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्या हुआ दोस्त, खड़े क्यों रह गए? यह कैसा चित्र है भाई साहब? श्री राम जिसके नाम से सुख शांति प्राप्त होती है, संसार की नैया तर जाती है, वे पूजा कर रहे हैं, अर्थात वो भी शिव जी से कुछ न कुछ याचना प्रार्थना कर रहे हैं। भाई साहब, आप मुझे ये बताइए कि सर्वोच्च सत्ता कौन है जिससे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं, जिनके ऊपर कोई और हो ही ना? चलिए पहले हम आगे चलते हैं और वहां सामने हो रहे प्रवचन सुनते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब बाद में देते हैं। ठीक है, चलते हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव की आप सभी प्रिय भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। परमपिता परमात्मा जो सर्वोच्च हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सुख शांति के दाता हैं, हम सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याणकारी शिव पिता हैं। आज जो हम शिवरात्रि मना रहे हैं, यह उनकी कलयुगी सृष्टि पर कल्याण करने हेतु अवतरण का यादगार है। स्वयं शिव परमात्मा अज्ञान, अशांति और दुख रूपी अंधकार को भगाकर सुख, शांति और ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं।
वही एक सर्वोच्च ज्योति बिंदु भगवान है, जो हम तमो प्रधान मनुष्यों को ज्ञान प्रकाश के द्वारा देव समान बनाते हैं। न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है, न कोई शिव के पूर्व था, न कोई शिव के बाद है। परम पिता पवित्रतम का प्रेम ही प्रसाद है। ओ अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि सर्वोच्च सत्ता भगवान, वो दाता एक परमात्मा है, इससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हमें और किसी मनुष्य, देव आत्माओं से मांगने की या प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा से ही हमको मांगना है। वाह, ठीक कहा आपने, लेकिन शिव परमात्मा से मांगना नहीं है, अपितु वो तो हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान। पिता के पास जो कुछ है वह संतान के लिए ही तो होता है। हमें तो सिर्फ पिता के रूप से उन्हें याद करना है, न कि भक्त के रूप से मांगना। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा